हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है। और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। वो उनको मालूम है कि हम इसके किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबको उसको ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है। और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो जरा सा कुछ वो करता हूँ ना जरा सा, हाँ, तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह। तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के में इन्होंने पैदा कर दी। और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा का पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है। और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। हरीश रावत तो कोई बात नहीं, मुझको बहुत दिया उत्तराखंड ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उत्तराखंड पछताएगा यदि इनसे हिसाब नहीं लेगा। सुबोध उनियाल जी बताएं कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग में वनाग्नि होती है, 1500 हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, दर्जन भर लोग वनाग्नि की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जी और आप में बहुत फ़र्क है, वाकई बहुत फ़र्क है। और मैं सुबोध उनियाल जी से कहना चाहती हूँ कि जवान तो आप भी नहीं हैं, आप भी उसी दहलीज पर आएंगे जिस पर हरीश रावत जी है। इसलिए कम से कम एक मंत्री को अपने पद की गरिमा के अनुसार बयान देना चाहिए। और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो एक डिग्निफाइड पद को सुशोभित कर चुका हो, उसके लिए आप जिस तरह की शब्दावली यूज कर रहे हैं, आप मंत्री पद से नीचे उतरकर तो देखिए लोग आपको किन किन विशेषणों से नवाजेंगे, आपके संज्ञान में भी नहीं हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।